विष्णु पुराण के अनुसार लोकों या भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। यहाँ 7 ऊर्ध्वलोकों का विवरण इस प्रकार है। भूलोक, पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। भूवलोक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है वह भूवलोक के कहा गया है और यहाँ उसमें अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। स्वलोक, सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक जो प्रदेश है उसे स्वलोक कहा गया है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। उपरोक्त 3 लोकों को त्रिलोकी या त्रिभुवन कहा गया है और इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों तक सीमित है। महालोक, यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। जनलोक, यह लोक महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं। तपलोक, यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूर है और यहाँ वैराज आदि नाम के देवता निवास करते हैं। सत्यलोक, यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है और यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, नीचे के 3 लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है। यहाँ जिस तरह से ऊपर के लोकों का है और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इससे अप्रभावित रहते हैं। अतः भूलोक, भुवलोक और स्वलोक को कृतक लोक कहा गया है और जनलोक, तपलोक, सत्यलोक को अकृतक लोक कहा गया है। महालोक प्रलय काल के दौरान नष्ट तो नहीं होता पर रहने के अयोग्य हो जाता है, अतः वहाँ के निवासी जनलोक चले जाते हैं। यहाँ इस कारण महालोक को कृतक कहा गया है। यहाँ जिस तरह से ऊर्ध्वलोकों लोक 7 हैं, उसी प्रकार 7 अधोलोक भी हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं। अतल, यह पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है और इसकी भूमि शुक्ल यानी सफ़ेद है। वितल, यह अतल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। नितल, यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। गभास्तिमान, यह नितल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि पीली है। महातल गभास्तिमान से 10,000 योजन नीचे है, इसकी भूमि शर्करामयी है। सुतल, यह गभास्तिमान से 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली है। पाताल, यह सुतल से भी 10,000 योजन नीचे है और इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी स्वर्ण निर्मित है। इस 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं। ये सारे लोग हम कह सकते हैं ईश्वराधीन है।